महामंत्री का पद छोड़ करके विदुर जी चले गए और एक पर्ण कुटिया बनाकर आम के बगीचे में रहने लगे। इसलिए भगवान शांति दूत बन करके जब आए हैं तो वहां नहीं आए, भीड़ में पीछे की तरफ विदुर जी महाराज खड़े हो गए। वहीं से भगवान देख रहे हैं, क्योंकि मंत्री पद है नहीं। अब आए तो आए राज्य में कैसे, लेकिन छुपके से देख रहे हैं। भगवान शांति दूत बन करके आए हैं। दुर्योधन ने मना कर दिया, सो यक्रे न केशवा। भगवान चलने लगे। चलते चलते शकुनी ने कहा दुर्योधन से कि भगवान को मना लो, भगवान अगर मन गए तो समझ लो हम युद्ध में विजय हो गए, इसलिए भगवान की कुछ सेवा करो। भगवान की सेवा करने के लिए शकुनी से कहलवाया कि भोजन तैयार है, 56 भोज बनाए गए, इसलिए व्यंजनों को खा करके जाइएगा। शकुनी ने कहा, भगवान कहने लगे कि आज तो मैं वैसे भी तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खा सकता। क्यों? कि आज तो मेरे विदुर काका के वहां मुझको निमंत्रण है। विदुर जी पीछे खड़े खड़े सोचने लगे कि मैंने इसके लिए कब निमंत्रण दिया, लेकिन कहने लगे कि आज तो इनकी प्रभु की हमारे ऊपर कृपाई बरस रही है। इसकी काकी सदा कहती रहती थी कि गोविंद हमारे घर आएंगे, न जाने कब आएंगे या नहीं आएंगे, दर्शन देंगे नहीं देंगे। आज तो प्रभु ने बड़ी कृपा की है। विदुर जी आवाज देते ही बोले। इधर ठाकुर जी ने आवाज दिया, विदुर काका है क्या यहाँ? विदुर जी दौड़े, हाँ लाला मैं यहीं पर हूँ, बताओ। कहने, और भोजन में तुम्हारे वहीं पर करूंगा। विदुर जी दौड़े, दौड़ करके विदुरानी जी से कहा कि सुनती हो, आज गोपाल जी हमारे घर आएंगे, तुम चौका बर्तन कीजिए, आंगन में पोता लगाइए, और मैं खाने के लिए बाजार से कुछ लेकर के आ रहा हूं। इतने में ही हमारे गोपाल जी विदुर काका के वहां जाकर के पहुंच गए। विदुरानी जी अंदर घर में स्नान बना रही, दरवाजे पर जाकर के खटखटा करके आवाज दिया, अरे काकी सुनती हो? नाती नाती। आले ही कपड़ाओं से विदुरानी जी दौड़ी, दौड़ करके दरवाजा खोला और हमारे ठाकुर जी को देखा और देखती ही रह गई। आंखों में अश्रुपात होने लगा। कोहू कछु कहाई ना, कोहू कछु पूछा, प्रेम भरा निजे गत छूछा। आंखों में अश्रुपात होने लगा। कोई किसी से पूछ नहीं रहा, कोई कछु पूछे ना, कोई कछु कहाई, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और मैया देख देख के दर्शन करके तृप्त हो रही है। आज तो प्रभु ने खूब दर्शन दिए। ठाकुर जी बोले, मैया क्या देखती ही रहोगी, अंदर आने की नहीं कहोगी काकी? विदुरानी जी ने कहा, आ लाला अंदर आ, अंदर आ। पर देखने से तृप्त आंखें हट नहीं रही, भगवान को देखती जा रही है। जाकर के चौकी को भगवान को बैठने के लिए डाल दिया, और सीधी नहीं चौकी को उल्टा डाल दिया। भगवान उस उल्टी ही चौकी पर बैठ गए। लेकिन विदुरानी जी देखती जा रही है, उसको होश ही नहीं रहा कि मैंने आले वस्त्र पहन रखे हैं या सूखे वस्त्र पहन रहे हैं। दर दर पे तुझको ढूंढा, दर दर पे तुझको ढूंढा, जब तेरा पता नहीं था, जब तेरा पता मिला तो, जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भक्त को भगवान मिल जाए और भक्त भगवान की भक्ति में खो जाए तो यही कहता है कि भगवान दर दर पर मैंने तुझको ढूंढा। मथुरा गया, वृंदावन गया, गोकुल गया, द्वारका, हरिद्वार, पुष्कर, कल्याण जी सब जगह घूम करके आया, लेकिन तेरा पता नहीं था, तेरा पता कहीं पर नहीं मिला। जब तेरा पता मिला है,
जब तुम मेरे पास में आए हो भगवान तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान भगवान को देख करके, भक्त भगवान को देख करके खो जाता है, उसे होश नहीं रहता। आज बिदरानी को कुछ भी होश नहीं रहा है। गद गद गिरा नयन भय नीरा, नैनों से और अश्रुओं की धारा आ रही है, बह रही है। जाकर के भगवान बैठे हैं, बिदरानी जी से कहा ठाकुर जी ने, हे काकी क्या भूखाई रखेगी, कुछ खाने को नहीं लाएगी? दौड़ करके गई, लला अभी लाई, अभी लाई लला। दौड़ करके अंदर गई और केला लेकर के आई। केलाओं को ला करके छील छील करके भगवान को छिलका देने लगी, गूदा फेंकने लगी और छिलकाओं से भगवान तृप्त हो रहे हैं और खा रहे हैं। महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, पर कह नहीं रहे कि ये छिलका खा रही है, क्योंकि भक्त और भगवान जब दोनों मिले, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर। हर जन से हर जन मिले, जब 20 लाख करोड़। भक्त से भगवान मिलते हैं या भक्त से भक्त मिलता है जब ये लाख करोड़ जो हमारे शरीर के अंदर रोम है ना, ये रोम रोम खिल उठता है प्यारे। आज बिदुरानी जी का रोम रोम खिल उठा और छिलके खिलाए। तब तक विदुर जी महाराज आ गए और विदुर जी ने आकर के देखा, झंझोट करके बिदुरानी जी को कहा, अरे पागल, ओ बावरी, ये क्या कर रही है तू? वस्त्र तेरे गीले हैं, इन वस्त्रों को तो उतार दे। बिदुरानी कहने लगी, हाँ मां, हाँ स्वामी, मैं अभी उतारती हूँ। तुरंत वस्त्रों को उतारा, जाकर के देखा तो बूदा के आंगन में ढेर लग रहे थे और छिलका भगवान खा रहे। ठाकुर जी से बोले, विदुर जी, अरे लाला तू क्या खा रहा है? कि काकी जो प्रेम से खिला रही है काका वही खा रहा है। तो यूं तो देख ले, कम में कम बिदुरानी को पता नहीं था तो तुम तो कह देते कि तुम खिला क्या रही हो। बूदा आंगन में बिखरे पड़े हैं और तुम छिलकाओं को खा करके आनंद ले रहे हो। कि काका बस आनंद की बात, प्रेम की बात तो यही है, प्रेम ही तो सबसे बड़ा है। भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से जो भक्त मुझको कुछ भी देता है मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं काका। और कहते हैं कि प्रेम में जो कोई वस्तु भगवान को अर्पण करता है, प्रेम से भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी वस्तु है। भगवान से भाव से प्रेम करिए, किसी भी वस्तु चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भाव चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। और कवि ने बढ़िया कहा है, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग बेदुर घर खाइयो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। छोटे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बनाए। छोटे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बनाए। और प्रेम विवश नृप सेवा कीनी, प्रेम विवश नृप सेवा कीनी।
आप बने हर नाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सबसे ऊंची। प्रेम सगाई कर की नाता में झूठ उठाई, राजस जग युधिष्ठिर की नाता में झूठ उठाई। और ऐसी प्रीत बनी रे वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, और गोपिन रास रचाई ओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई अर्जुन रति हाँ क्यों भूल गयो ठकुराई, प्रेम बेबस अर्जुन रति हाँ क्यों भूल गयो ठकुराई। पूर के न्यायक नहाई कई बिद करो बढ़ाई ओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई ओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई ओ सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की महिमा तो अजब निराली है प्यारे। अब विदुर जी ने कहा भैया, अरे लाला, ओ काना, कन्हैया, तुमने कहा नहीं तेरी काकी से कि तू छिलका खिला रही है। काका, जो काकी ने प्रेम से खिलाया मैं खा गया, चलो कोई बात नहीं है। और ये चौकी भी उल्टी बिछा रखी है, इसको सीधी कर लीजिए काना। तो चौकी को सीधा किया है, ठाकुर जी को बिठाया है, और बिठा करके काका केला के गूदा खिलाने लगे। और गूदा खिलाते खिलाते कहने लगे कि हे लाला, अब बताइए कैसा स्वाद आया। ठाकुर जी कहने लगे कि काका, जो काकी के हाथ से छिलका खाने में आनंद आया था वो तुम्हारे गूदा में नहीं आया काका, वो गूदा में नहीं आया। विदुर जी कहने लगे कि क्या बात है लाला, क्या गूदा में आनंद नहीं आया? हाँ काका, अंतर कुछ भी नहीं है। जो भक्त होता है भोला भाला, उसके अंदर चतुराई नहीं होती है। और काका, तुम्हारी थोड़ी सी गूदा खिलाने में चतुराई है, क्योंकि भक्त भगवान के ध्यान में खो जाता है, वही सच्चा भक्त है। और जिसको सब चीज का ध्यान रहता है वो काहे